सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं किरण महन आज आपको समास की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल समास हुआ और गंगा जल। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अर्थात कही हुई बात को छोटा कर दिया जाए। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे है गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद मीन्स पहले आने वाला और जल उत्तर पद मीन्स बाद में आने वाला शब्द है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान है इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ ही विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तो बच्चों, आपको पुनरावृत्ति आशा है समझ आ रही है। आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। बाकी भी उदाहरण आप ध्यान से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के प्रकार। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि विग्रह करते समय इसमें कारक प्रकट होते हैं। कर्म तत्पुरुष, गिरहट गिरह को काटने वाला, करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा, संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसमें के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का कारक चिन्ह है। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास। तत्पुरुष के प्रकार में एक नंग तत्पुरुष भी आता है, जिसमें शब्द के आगे अ लग जाता है और उसका अर्थ ना में होता है, जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एव लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी और का चिन्ह लग गया है। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक अर्थात नंबर होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। त्रिलोक, इसमें देखिए त्रि संस्कृत का एक संख्यावाची शब्द लग गया है, नवग्रह में नव लग गया है, तो इनके जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें समूह और समाहार का प्रयोग किया गया है। कर्मधारय, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देह लता, देह रूपी लता। कर्मधारय समास में विग्रह करते हुए रूपी के समान और जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, अर्थात कोई विशेष अर्थ ग्रहण हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर एक विशेष अर्थ रावण के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे और अपनी पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से देखेंगे और ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।